मैंने क्या बोला था आपको कि बिल्कुल ये जो चैप्टर है ना आपको बिल्कुल हलवा सा लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछता है। ये क्वेश्चन जो है ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2024 में पूछा है। इस तरह के इक्वेशन में पूछता है, बच्चे एग्जाम में फैल जाते भाई कैसे होगा नहीं होगा। उसके बाद भी अगला क्वेश्चन देखो 2024 में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, बच्चे फैल जाते क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन होता नहीं। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ आपको एसएसटी को मिलेगा, समझे भाई। फिर आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे भी बच्चे बहुत थोड़ा हरास हो जाते हैं। फिर आपके पास एट द एंड आपके पास क्वेश्चन आता है, ये बवाल और ये स्टेटमेंट बच्चों को देता है, फिर रख देता है, लेकिन वही क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके कंप्लीटली आपके अपलोड हो चुके हैं, जाके कंप्लीटली सेक्शन को वॉच कर सकते हो, फिर आप कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई आप सभी का स्वागत है एसएस पाठशाला पे। ये आपके मॉक टेस्ट का ये पार्ट 2 है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं पार्ट 1 करवा चुका हूं, जिसमें कि आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस 2019 से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कोई ज्यादा बड़ा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, ये यूट्यूब पे बस कुछ मतलब क्या ही बोलूं, ऐसा करवा के डरा देती कि भाई ऐसा है वैसा है। बट मेरे भाई आप जाके पार्ट 1 देखो, आपको पता चल जाएगा रियल नंबर पहले चैप्टर से 6 नंबर का कैसे आपके डायरेक्ट सॉलिड सवाल होते हैं। आपके प्री बोर्ड में भी वैसे सवाल पूछे गए होंगे। तो मेरे भाई ये आपका पार्ट 2 है। बिना किसी देरी के मैं आपको सीधा मैं टू द पॉइंट पे आता हूं। आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि एक्चुअली सीबीएसई का डिमांड क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस का ट्रेंड चेंज हो गया और कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं, कितने आसान कंसेप्ट होते हैं। बस इन सभी क्वेश्चंस को मेरे भाई आपको करना क्या है, बस इनको अपने एक कॉपी में भाई जरूर नोट करके रखते जाना और इनको सॉल्व करते जाना रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह के इस बार लिखे जाएंगे। ये आपके सेकेंड चैप्टर के जो ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस को 2023-24 वाले सैंपल पेपर में रखा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस है। फिर आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि ये ऑल इंडिया 2024 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। फिर आपके पास यहाँ दिल्ली 2024 में ऐसे क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपको पता है कि भाई बड़ा मतलब लग रहा होगा टफ, बट डोंट वरी, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। देखो कोई बड़ा वैल्यू नहीं है इन क्वेश्चन में और पीछे वाले में, बस क्या हुआ यहाँ पे थोड़े ट्रेंड चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपके 1/में अल्फा 1/में बीटा दे दिया है, और यहाँ पे क्या हुआ आपके 1/में अल्फा 1+ में बीटा दे दिया। ये 2024 का बस आपका क्या हुआ यहाँ पे बस इक्वेशन चेंज हुआ है, यही एक फर्क रहा और कोई बड़ा फर्क नहीं है। अभी डिस्कस करते 1 by 1 करके आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये चेक करो कि मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मेरे भाई आप लोग को पता होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल है, आप ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से पूरा फोकस लगा दो। जो भी कंटेंट अभी मैं आपको दे रहा हूँ रामबाण साबित होगा। मेरे भाई आपको पता है कि जब भी पॉलिनोमियल की बात करते हैं, बहुपद की बात करते हैं, तो आपको पता है कि ये ग्राफ होता है। क्या होता है? ग्राफ होता है। ये सबको पता है, एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। जब भी आप कभी भी ग्राफ पे आप जानते हो, जब भी आपका ग्रेटर देन होता है 0 से, या 0 यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाता है a से, जब a होता है तो ये ऊपर की ओर होता है हाइपरबोला, ये नीचे की ओर होता है, इसे कहते हैं अपवर्ड। ये पॉइंट याद रखना। जब भी a ग्रेटर देन होता है 0 से, तो जो आपने बुक में होता उसे हाइपरबोला कहते हैं, वो ऊपर की ओर होता है। और जब भी कभी 0 ग्रेटर होता है a से, तो दैट मीन्स कि वो नीचे की ओर होता है। ये पॉइंट समझना। इतना पॉइंट होने के बाद आपको एक पॉइंट समझ आना चाहिए। अब ध्यान से सुनते जाना भाई, पूरा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका। जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ से 0 ओरिजिन लिया है, एक ये लाइन है, एक यहाँ से लाइन है, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ से एक मतलब कि इन्होंने मतलब कि वो वैल्यू बैठाया होगा, मतलब इक्वेशन से जो सॉल्यूशन वो बैठाया होगा। ये पूछना चाह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि x का ही सबसे ज़्यादा मैटर होता है, ये x वाले पे यहाँ पे दे दिया इन्होंने 3 और 0। और आपको पहले पता होना चाहिए पहला किसको डिनोट किया जाता है, x का, और हमेशा x का वैलिड रहता है कि कितने कौन से पॉइंट पर टच कर रहा है। क्योंकि आपको मोस्टली कुछ इस तरीके के भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का। अब जो नए ट्रेंड के क्वेश्चन हैं, और पहले भी जैसे 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, दैट मीन्स कि आपके पास कितने जीरोस हो गए, ये आपके पास 3 जीरोस हो गए। सिर्फ आपको ये देखना x पे कौन सा टच कर रहा है, समझे भाई। तो यहाँ पे कितने बार टच कर रहा है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ये दे रहा है यहाँ पे 3, दैट मीन्स कि x जो आया होगा 3 आया होगा। जहाँ x एक्सेस 3 जीरोस होगा वो हमारा आंसर होगा।
2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, नो जीरो भी नहीं, ये 3 वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके 1 नंबर में आ जाते हैं। तो मेरे भाई अब आता है असली गेम, जहां पे ये बाहुबली क्वेश्चन समझो और इसको ऐसा समझो कि लग रहा होगा बहुत टफ, बट मेरे भाई याद रखना बहुत इजी क्वेश्चन है। बस एक पॉइंट याद रखो, जैसे देखो ऑल इंडिया में 2024 में पूछा है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे आपने मार्किंग स्कीम में देखा ना, एप्लीकेशन बेस्ड होता है, एनालिटिकल होता है, थिंकिंग होता है, क्रिटिकल साइज का होता है, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब आपको फॉर्मूले की नीड पड़ेगी। जब भी क्वेश्चंस इस तरीके का दे तो आपको पॉइंट याद रखना है कि भाई ये जो क्वेश्चन है कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px kx square minus 30x plus 45k and the alpha plus beta equals to alpha into beta, then find the value of k is, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना है। आपने इस तरीके के एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, बट अब देखो इसका जलवा क्या है मेरे भाई। जब भी कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि भाई देखो यहाँ पे अल्फा कह रहा है और बीटा कह रहा है, हमें ये इस पॉइंट को पकड़ना है, हमें ये निकालना है। सबसे पहले इसे कैसे बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स कि एक सम की बात कर रहा है, एक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, एक मतलब जीरोस की बात कर रहा है, सम ऑफ जीरोस की, दैट मीन्स शून्य का योग और वहां पे गुणनखंड। तो सबसे पहले ये समझो ये कैसे लाएंगे। तो हम ये चीज याद है हमें, सम ऑफ जीरोस, ये तो आपको याद ही होगा ना, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये माइनस बी अपॉन में ए होता है, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा लिख सकते हो। देन उसी तरीके से अगला क्या आता है आपके पास, प्रोडक्ट क्या आता है दोस्त, यहाँ पे प्रोडक्ट PRODUCT है ना, प्रोडक्ट ऑफ ZOREOS है ना, इसे सही से लिख देते भाई, ZEROES, जीरोस कितना होता है C अपॉन में A। तो इसको कैसे लिखते हो, अल्फा इंटू बीटा, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। ये पॉइंट हो गया। तो अब ये चीज देखो, ये पूरे इक्वेशन में आपके पास ये माइनस बी अपॉन में ए क्या निकलेगा। तो मेरे भाई ये मैं यहाँ से लेता हूँ माइनस ए अपॉन में बी, दैट मीन्स कि हमारे पास ये अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस बी क्या है, ये माइनस बी आपके पास है माइनस 30 का। तो ये माइनस ऐसे रह गया ब्रैकेट में, अंदर में कितना आ जाएगा, ये माइनस बाहर क्योंकि फॉर्मूले के साथ है। अब माइनस का अंदर भी क्या हो जाएगा 30, क्या है भाई 30 के साथ 30 है, सिंपल 30 है। ठीक भाई, एक्स लिखा है तो उसके साइड वाला हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ए की वैल्यू कितना है, क्योंकि आपको जानते हैं ये जो कोफिशिएंट है इसके नीचे साइड वाले को लेना होता है, तो इसके नीचे हो गया के। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये आपके पास सिंपल फंडा आ रहा है। ये भाई देखो अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 30 अपॉन में के की वैल्यू आ गया। आप समझते जाना धीरे धीरे, ये पॉइंट हो गया। अब उसी तरीके से इसको कैसे करोगे, यहाँ पे सी है, सी की वैल्यू कितना आपके पास 45 के है, अल्फा की वैल्यू कितना है आपके पास, यहाँ पे के की वैल्यू है। ये पॉइंट समझे नहीं समझे, क्योंकि आपने देखा सी तो ये रहा 45 के हो गया, तो आपने सी की जगह 45 के डाल दिया। अल्फा ए की वैल्यू मतलब कि नीचे होता है कोफिशिएंट वाला, तो के डाल दिया। यहाँ से एक पॉइंट और कर सकते हो कि ये जो के है, के से के कैंसिल आउट हो गया, ए बी की वैल्यू कितना आ गया 45। मतलब आपने क्या करा कि पहले हमें जो जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ हमने निकाल लिया। अल्फा प्लस में बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 30 अपॉन में के आ गया, और अल्फा इंटू बीटा ये 45 के बराबर आ गया। और फॉर्मूले में क्या निकालने के लिए कह रहा है, ये निकालने के लिए हमें कह रहा है, ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई, ये स्पेस कम पड़ गया इधर, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सेम रखो, यहाँ पर रखो अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई दोस्त, ये आई आपके पास 30 अपॉन में के बराबर में, के क्या स्टार बन रहा है देखो, के अब बराबर में कितना है, ये आपके अल्फा बीटा कितना आया, ये 45। आपको क्या करना है, नीचे 1 लगाना है, 1 लगाना है, समझ रहे बात को। यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 45 के, ये आ जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे के को ऐसे रखो, 30 नीचे ऊपर आ जाएगा क्योंकि एज इट इज। अब 45 क्या है नीचे है, समझे, अरे सही से लिख दिया जो भाई, ये नीचे की स्पेस तो दिख रहा होगा, देखो दिख रहा होगा 30 अपॉन में 45। और इसको क्या करोगे, अब एट द एंड हम क्या कर सकते हैं, काट देंगे कितने 15 से, 15 3 जा और 15 2 जा, के की वैल्यू कितना आ गया 2 अपॉन में 3
यही आपका फाइनल आंसर है। और यही सीबीएसई का बड़ा एक तथ्य है कि क्वेश्चन बहुत छोटे होंगे लेकिन आपको घुमा के दिया होगा। तो आप एक चीज़ देखो, कुछ है इसके अंदर में, आपको बस ये अगर आपने इसे डिकोड कर लिया ना तो बढ़िया तरीके से ये निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं था, इसको देख के बच्चे हिल जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन अब देखो कितना हलवा सा आंसर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और केक वैल्यू निकला है। यही ट्रेंड पूछ रहा है 2024 में। और वही देख लो अब जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 1/, में पूछ दिया और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, ध्यान सुनो। जैसे आपको कुछ इस तरीके का दिख जाए तो आपको करना क्या है भाई, आपको यहाँ से थोड़ा इधर आंसर हटा के लिखते हूँ। देखो आंसर आपके पास है अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है। कितना है तो 6x² है, माइनस कितना है 5x, माइनस कितना 4। हमें निकालना है 1/, में अल्फा प्लस 1/, में बीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1/, में अल्फा और बीटा दे रखा है। हम सबसे पहले सम निकालते हैं, अब प्रोडक्ट निकालते हैं। सब छोड़ दो, क्योंकि सम प्रोडक्ट निकालने से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सॉल्यूशन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, आप जानते हो सम कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/, में a होता है। तो हम इसका सम रखेंगे। कैसे सम रखेंगे, देखो कैसे, a प्लस बी ऐसे रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा ऐसे रहने देते हैं, माइनस a, ठीक है भाई, ये माइनस ऐसे रख लेते हैं। अब ब्रैकेट में माइनस का 5 रख लेते हैं। a की वैल्यू कितना है 6 है, समझ रहे हो बात को। तो अब यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 आ जाएगा और 5/6 हम ये वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। आपको समझ आया, हमें नहीं पता कि 1/, में b क्या है, 1/, में अल्फा बीटा क्या है, हमें नहीं पता, बट आपने सीधा इक्वेशन उठारा सम वाले पे लगा दिया, हाँ या ना। फिर अगेन उसी तरीके से आपको प्रोडक्ट पे लगाना है। प्रोडक्ट वाले पे जब आपने लगाया, आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है, ये c/, में a होता है। तो आप सभी जानते हो मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा, c क्या है यहाँ पे, c दे रखा आपके पास माइनस का 4। हाँ, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है आपके पास 6, ठीक है, डन है। यहाँ पे a भी हो गया। तो अब काटा पीटी उड़ा देते हैं इसको, 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 2 बार में। अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -2/3। बस अभी आप इसको मर्ज करके रख लो। अभी अल्फा प्लस बीटा भी ला दिया आपने और अल्फा इंटू बीटा भी ला दिया। अब लेकिन ये कह रहा भैया, ये जो फाइंड करने के लिए कह रहा है, ये 1/, में अल्फा और प्लस में 1/, में बीटा। लेकिन अब ये देखो भाई, ये तो हमें पता ही नहीं है। बट आप एक काम करो, जब भी कभी भी नाउ यहाँ पर ध्यान सुनना, ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे पेपर का। 1/, में अल्फा और प्लस 1/, में बीटा। हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों का क्या क्या मैंने एक एलसीएम ले लिया। क्या लिया भाई यहाँ पे, ये एलसीएम ले लिया। समझ ले बात को, a और b का क्या ले लिया, एलसीएम। a के टेल में a तो चला गया, बच्चा b, तो b को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो बीटा ही आएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा अल्फा। अब देखो तुम्हारे पास कितना प्यारा सा मोमेंट आ गया है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 5/6 है। तो यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे ये 5/6। अब बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा इंटू में कितना आया, ये आया -2/3। समझे भाई, समझे क्या गेम था, गेम कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन था 1/, अल्फा 1/, बीटा। 2024 में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में, और ये भी सेम ही आया हुआ है। आप देख लो, ये बस थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला खेल है, लेकिन बहुत पेपर इजी होगा। अगर आप इस क्लास को देख के जाओ तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। समझे दोस्त, ये हो गया, आपने बीटा अल्फा की वैल्यू डाल दी। अब क्या कर सकते हो, यहाँ से इसे काट दो, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 2 जा 6, ये हो गया। अब क्या रह रहा है हमारे पास, ये हो गया आपके पास, ये हो गया भाई 5/2। क्या हो गया 5/2। अब फिर आपके पास क्या बचा हुआ था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 से काटा आपने, 3 2 जा काट दिया, 5/2, नीचे 2 बचा। तो मैं लिख रहा हूँ इसे 5/2 और नीचे क्या है यहाँ पे -2/1। इसे सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है, 5/2 ऐसे रहता है, ये 1 ऊपर चला जाता है, -2 एज इट इज हो गया, तो बराबर हो गया 5/4। और कैसा 5/4, माइनस का। तो आप इसको ऐसे लिखो, इक्वल्स टू माइनस का 5/4 आंसर। क्यों भाई, क्योंकि आपके पास अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि बीटा और अल्फा की वैल्यू था यहाँ पे 5/6। अब प्रोडक्ट वाली वैल्यू थी -2/3, 3 से 6 को काट दिया 2 टाइम्स में, तो ये 5/2 तो ऐसे रह गया यहाँ पे, ये 5/2 ऐसे रह गया, इसके नीचे 2 कुछ नहीं तो ये 1, क्योंकि आप होता है कि ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, ये d होता है। जब ऐसा केस बनता है तो a/, में b इंटू d/, में c होता है, ये ऊपर चला जाता है। तो आपका आंसर आ गया -5/4। समझ रहे हो बात को।
और भाई इसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर के लिए अगर आप चाहते हो कि सारे चैप्टर का हो जाए, जो आपके नए पैटर्न को, जो मिड टर्म में आप आग लगा दो, बस आप सभी का कमेंट होना चाहिए। और नए कोई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और भाई आप लाइक नहीं करते हो, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन देती है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी चीज़ें समझ आया होगा। क्यों भैया देखो, इस फेक दुनिया में जो भी बंदे पेट के चिल्ला रहे हैं, उनमें तुम्हारा भाई फ्री कंटेंट दे रहा है। तो प्लीज़ आप लोग का रिटर्न गिफ्ट मुझे यही चाहिए। और भाई ऐप पे आप लोग प्ले स्टोर से मतलब ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे आपके पास टॉपर सीट होगा, वो आप जरूर देख लेना। समझे दोस्त, ये हो गया। अब इस तरीके के क्वेश्चंस देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन सेम ही है पे ये 2023 में आया। किस में आया? 2023 में। देखो कैसा क्वेश्चन आया, ये आया आपके 2024 में। क्या हुआ? सेम, बस यहाँ पे थोड़ा सा वो 1/, में था, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन को चेंज कर दिया। ये 2024 का, ये है आपके पास 2023 का। क्वेश्चन सेम है, बस लेवल थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो आप समझो, जो पीछे जितने सॉल्यूशन मैंने करके बताया आपको, तो इसका भी बहुत ईजी तरीके से निकाल लोगे। इसका क्या होगा, सिंपल सा, यहाँ पे अल्फा और ये 1/, में बीटा, सीधा सम लोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। यहाँ पे बीटा प्लस में अल्फा, इसकी वैल्यू रखोगे और नीचे इसकी वैल्यू रखोगे, आंसर ला दोगे। ये आप सभी जने, आपके लिए ये होमवर्क है। मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर में, और विथ हार्ट आप सभी का आंसर आना चाहिए और सभी का आंसर मैच करना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। चलो फिर, ये रहा मेरे भाई आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो आपके लिए भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर बहुत बार पूछता है और बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो, पहले तो इनका स्टेटमेंट समझो। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या है यहाँ पे एक हमें पूरा इक्वेशन दे रखा है पॉलिनोमियल का, फिर क्या सम ऑफ इट्स जीरोस, जो इनके सम ऑफ इट्स जीरोस हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा जो है किसके बराबर है, इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इक्वल है और 1.5 ऑफ अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। इसको ए बी ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। समझ आ गया? ये जो स्टेटमेंट दिया है ये दिया हुआ है। अब चलो आंसर करते हैं। यहाँ पे ये आपके पास आंसर है। जब भी कभी भी ऐसा इक्वेशन दे तो आपने पढ़ा होगा कि भाई फॉर्मूला क्या होता है इसका, x² माइनस यहाँ पे था सम ऑफ जीरोस, क्या भाई यहाँ पे सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट x प्लस में क्या था, प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? यहाँ पे ये पॉइंट समझ आ गया। तो कहने का मतलब हो गया आपके सामने, ये जो दिया हुआ है ये k प्लस 6, ये क्या है, सम है। ठीक भाई, और ये जो दिया हमारे पास, ये कंप्लीटली ये दिया है 2 ब्रैकेट 2k-1, क्या दिया हो, प्रोडक्ट दिया हुआ है। x² है ही हमारे पास, हमें इसकी पूरी इक्वेशन सेट करनी है, जो आपके सामने यहाँ पे बोल रहा है कि भैया ये जो सम है ना इनका, ये यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ इट्स जीरोस, ध्यान सुनना, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल्स टू 1.5 ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये क्या रहा है यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, ये दे रखा है k प्लस में 6 बराबर 1/2 मल्टीप्लाई, क्या दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है 2 ब्रैकेट में 2k-1। कोई दिक्कत, ध्यान सुनना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब इसमें देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट करो, सिंपल कहानी था। ये k प्लस 6 बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो गया 2k-1। ये k ऐसे है, इसको इधर ले आओगे, वेरिएबल को एक तरफ, -1 प्लस को उधर को छेड़ोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अगला क्या कंडीशन, माइनस का क्या आ जाएगा, k बराबर में माइनस प्लस, तो ये माइनस का 7, माइनस कैंसिल आउट, के की वैल्यू मान दो 7। ये लो भाई आपका आंसर है। ये कितना हलवा सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है, बहुत बवाल सा है, लेकिन कैसा है, बहुत आसान सा है। तो यही एक फंडा होता है मेरे भाई, जो कि आपके करने का जो होता है, जो नए पैटर्न के होते हैं। अगर आप लोग को डिमांड होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, नेक्स्ट किस चैप्टर पे आपको धर्मधार कंसेप्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। भाई SSP एक ऐसा है जो ऑथेंटिक मटेरियल, ऑथेंटिक आइडेंटिटी के साथ आपके सामने प्रेजेंट करता है। समझे दोस्त? तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, अपने दोस्त यार में जरूर बताना। लाइक हो तो भाई इस पर 200 लाइक जरूर होना चाहिए इस वीडियो पर। थैंक यू सो मच मेरे भाई। और आगे एक बात और है, ये तो स्पेस छोड़ दिया मैंने, आगे एक बात ये है कि भाई अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करके ई बुक में जाके आप भाई टॉपर सीट जरूर ले लेना, ठीक है। और इंग्लिश के भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, वो सारे देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।